न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली। खबरों में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी के बारे में सरकार से सवाल किया। प्रमुख बिंदु। कॉलेजियम प्रणाली। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा। प्रणाली का विकास। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 उदास स्माइली। इसने घोषणा की कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्राथमिकता को ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। फैसले ने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका को प्रधानता दी। दूसरा जज केस 1993 उदास स्माइली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें कहा गया कि परामर्श का वास्तव में अर्थ सहमति है। इसमें कहा गया है कि यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की व्यक्तिगत राय नहीं थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से गठित एक संस्थागत राय थी। तीसरा जज केस 1998 उदास स्माइली। राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को 5 सदस्यीय निकाय में विस्तारित किया, जिसमें सीजेआई और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक एचसी कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही सरकार की भूमिका होती है। अगर किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है, तो सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) द्वारा जांच कराने तक सीमित है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) यह एक प्रतिष्ठित और स्थापित खुफिया एजेंसी है। यह गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। यह कॉलेजियम के विकल्पों के संबंध में आपत्तियां भी उठा सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है, लेकिन अगर कॉलेजियम उन्हीं नामों को दोहराता है तो संविधान पीठ के फैसलों के तहत सरकार उन्हें न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है। विभिन्न न्यायिक नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया। सीजेआई के लिए भारत के राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जहां तक सीजेआई का संबंध है, निवर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं। व्यवहार में यह 1970 के दशक के अधिक्रमण विवाद के बाद से वरिष्ठता के आधार पर कड़ाई से किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्ताव शुरू किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ साथ उस उच्च न्यायालय से संबंधित न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करता है, जिसके लिए अनुशंसित व्यक्ति संबंधित है। परामर्शदाताओं को अपनी राय लिखित रूप में दर्ज करनी चाहिए और यह फाइल का हिस्सा होना चाहिए। कॉलेजियम कानून मंत्री को सिफारिश भेजता है, जो इसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री को भेजता है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित राज्यों के बाहर से मुख्य न्यायाधीश रखने की नीति के अनुसार नियुक्त किया जाता है।
कॉलेजियम पदोन्नति पर कॉल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। हालांकि प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से शुरू किया गया है। अनुशंसा मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को सलाह देता है कि वह प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्री को भेजे। कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना। अपारदर्शिता और पारदर्शिता की कमी। भाई भतीजावाद की गुंजाइश। सार्वजनिक विवादों में उलझा। कई प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की अनदेखी करता है। नियुक्ति प्रणाली में सुधार के प्रयास। इसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा बदलने के प्रयास को अदालत ने 2015 में इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है।